Hello everyone, how are you all? Okay, so welcome to Mathematics Understanding Universe. आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा एक मैमथ वाला टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं कैलकुलस। एक भारी सा टॉपिक है जो मैथ्स में भी एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है और सिमिलरली फिजिक्स में भी। फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन जो हम लोग करते हैं या फिर कुछ फॉर्मूलेज या रिलेशंस निकालना है। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादातर जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज JEE, नीट या स्टेट बोर्ड, हर जगह पे इसका यूज होता है, एप्लीकेशन होता है। सो कैलकुलस अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग लेवल में, इफ आई से टू यू, क्या दिमाग में आता है? लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ? ओके। और अगर मैं पूछता हूं ये लिमिट क्या है या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आंसर सर लिमिट इज LIM something something tends to something something, h tends to 0 and all, and derivative means dy by dx and something related to that। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उसको कुछ ऐसे ऐड सब्सट्रैक्ट ऐसे कुछ करना होता है, कुछ फॉर्मूले रूल लगाना होता है। एंड इंटीग्रेशन सर कुछ ऐसे सांप जैसा होता है dx। दे आर जस्ट नोटेशन, ये सब साइंस और सिंबल्स होते हैं कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने के लिए। होता क्या है कैलकुलस? चलो स्टार्ट करते हैं लिमिट से। ये लिमिट क्या होती है? इफ आई टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट, तो क्या आता है दिमाग में? LIM तो जैसे आपने बताया, ओके। उसके अलावा क्या आता है? कुछ बच्चे बोलते हैं सर बाउंड्री से रिलेटेड है, कुछ बाउंड्री से रिलेटेड है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ ऐसा कुछ लिमिट जैसा कुछ बता रहा है, कुछ लिमिटेशन। अगर थोड़ा इंग्लिश के टर्म्स में बात करें तो ओके, यू कैन कंसीडर दैट वे ऑल्सो। बट लिमिट इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स, उसको समझने के लिए वी नीड टू गेट द आइडिया ऑफ इट। सो टू गेट द आइडिया ऑफ लिमिट इन ए बेटर वे, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वी नीड टू बोरो द कंसेप्ट ऑफ functions over here. So let's understand functions. Functions होता क्या है? फंक्शन को अगर समझना है तो हमें समझना पड़ेगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट मतलब कुछ डिपेंड होने वाला है, इंडिपेंडेंट मतलब कुछ इंडिपेंडेंट है। थोड़ा रियल लाइफ में समझने के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कौन से साइज का शर्ट आने वाला है, तो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपके हाइट पे डिपेंड करेगा या फिर आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा। तो जो बॉडी वेट या हाइट है वो तुम्हारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तुम्हारा जो शर्ट का साइज है वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो है रियल लाइफ एग्जांपल। और हमें इसको मैथ्स के टर्म्स में बात करना है तो हम जनरली इक्वेशन या सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जो इक्वेशन या सिंबल का इस्तेमाल किया, हम बेसिक लेवल पे क्या करते हैं, y और x का इस्तेमाल करते हैं। x is a independent variable and y is a dependent variable। in general कुछ भी हो सकता है, p, q, x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रियल लाइफ में हमारी बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो तुम्हारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको तुम क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो। मॉडिफाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी नंबर से ऐड कर दिया, किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, उसको स्क्वायर किया, उसको मल्टीप्लाई किया, उसको रूट ले लिया, कुछ भी कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है जो तुम कर रहे हो उसको कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है। और ये जो चीज है, ये प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर एंड ऑल, उसे कहते हैं ऑपरेटर्स। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ओके। क्या इंपॉर्टेंस है, चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह से। तो अभी हमारे पास क्या है, मैथ्स में क्या होता है, हमारे पास नंबर्स होता है और हमें उसके साथ खेलना होता है, ओके, और हमें उससे कुछ निकालना होता है, ओके। तो ये जो है जूस ब्लेंडर की तरह काम करेगा और x जो है तुम्हारा फ्रूट की तरह काम करेगा और y निकलेगा तुम्हारा जूस, सम जूसी नंबर, ओके। x का तुम एक वैल्यू पुट करो डब्बे के अंदर या जूस ब्लेंडर के अंदर, पुट करो, सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल 1 अगर लिया, 3 1 जा 3, 3 + 4 7/5, जो वैल्यू आएगा उसका तुम स्क्वायर ले रहे हो तो आएगा तुमको 49/25। तो समथिंग जूसी नंबर आ रहा है, दिस इज समवेयर अराउंड 2 के आसपास कुछ आएगा, तो 2 इज द आउटपुट। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं जो हमें एक आउटपुट दे रहा है। जब हमने कुछ इनपुट दिया उसके बेसिस पे हमें एक आउटपुट दे रहा है, मॉडिफाई करके, कुछ ऑपरेशन लगा के, कुछ ऑपरेटर्स लगा के, ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। ये हो गया तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाला फंक्शन, एक्स के स्क्वायर वाला फंक्शन, एक्स के क्यूब वाला फंक्शन, इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। हमारे पास और अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन वाला फंक्शन, कॉस वाला फंक्शन, या जिसे कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
लॉगरिथमिक फंक्शन जिसे हम लोग लॉग लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग 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 टाइप के फंक्शन है, पूरी फंक्शन की दुनिया है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन, ओके, एंड व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस इन अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया कि हमारे पास फंक्शन की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं. अभी तुम्हारे पास एक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू 1/x. इसमें कुछ तो गड़बड़ होगा. कब? x की वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू आएगा, जूस निकलेगा. मिक्सर में तुमने डाल दिया वैल्यू, जूस नहीं निकल रहा. ऐसे हम लोग कहते हैं 1/0. 1/0 क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट, जूस नहीं निकलेगा. तो जब मैथमेटिशियन लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस करने लगे कि हाँ भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तब क्या करूं, क्या करूं मैं ऐसा? ओके, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके देखो. फॉर एग्जाम्पल, x का वैल्यू तुम ले लो 100, तो तुम्हें y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.01. x का वैल्यू तुम ले लो 10,000, y का वैल्यू कितना आएगा? 0.0001. इसका मतलब तुम जितना 0 बढ़ाते जाओगे उतना y का वैल्यू ऐसे खिसकता जाएगा. 0 बढ़ाते जाओ और 1 को खिसकाते जाओ. अगर ध्यान से देखोगे ये वैल्यू तुम्हारा जा रहा है इंफिनिटी की तरफ. किधर पे? इंफिनिटी की तरफ. और ये वैल्यू तुम्हारा जा रहा है 0 की तरफ. ये वैल्यू तुम्हारा जा रहा है 0 की तरफ. दिस इज योर x का वैल्यू. ठीक है, ओके. इसका मतलब x को मैं बड़ा कर रहा हूं, y को मेरा छोटा होते जा रहा है. ओके, ठीक है. ये तो तुम मतलब अगर तुम बड़ा कर रहे हो तब ऐसे प्रॉब्लम है. एक काम करो, छोटा करो. हमारा प्रॉब्लम किधर था? 0 पे था ना. चलो एक काम करो, 0 के पास लेके जाओ. x की वैल्यू तुम क्या कर रहे हो? 0 के पास लेके जा रहे हो. x की वैल्यू तुम लो 0.01, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.01 से डिवाइड होके कुछ 100 हो जाएगा. ठीक है, और उसको खिसकाओ. अभी इसको 0 के पास खिसकाते रहो, y का वैल्यू खिसकते जाएगा, है ना. 10,000 और करो उसको, ये और बड़ा होगा. ठीक है, और बड़ा होते जाएगा. इसका मतलब ये वैल्यू तुम्हारा x का जो वैल्यू है वो किधर जा रहा है? 0. x इज गोइंग टूवर्ड्स 0 एंड y इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी. बढ़ाते रहो, 0 बढ़ाते जाओ, कितना भी 0 लगाना है लगाते जाओ. y किधर जा रहा है? इंफिनिटी जा रहा है. ओके, तो कुछ क्लिक हुआ. x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है. 0 लिया तो जूस नहीं निकलेगा, लेकिन 0 के नजदीक लेके जा सकता हूं, तो y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा. तो चलो हम लोग अभी ना दूसरा एक नॉर्मल फंक्शन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली y को हमने किसी एक नंबर से रिलेट किया है, x से डबल उसको किया है और उसको 3 से ऐड किया है, 3 से ऐड किया है. तो डब्बे में जो वैल्यू जाएगा वो डबल हो जाएगा और 3 ऐड करके बाहर निकलेगा. ठीक है, उसको हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है. ये हमारा जूस का ब्लेंडर है. ठीक है, अब तुम वैल्यू पुट करो. अब एक काम करो, यही आइडिया लगाओ, 0 के पास लगाओ. एक काम करो, 0 ले लो. हमारा अभी 0 पे वैल्यू नहीं आ रहा था ना, इधर ट्राई करो, देखो क्या वैल्यू आता है, कैसे होता है. अब मैं 0 की बात करूं नंबर लाइन में अगर 0 की बात करता हूं तो 0 बीच में पड़ता है. राइट साइड में उसका पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में उसका नेगेटिव है. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना किस तरह से इस्तेमाल होगा. क्योंकि अगर मैं 0 के नजदीक वाला बोलता हूं तो ये भी 0 के नजदीक वाला हो जाता है और ये भी 0 के नजदीक वाला हो जाता है. ठीक है, दोनों चीज को हम लोग कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूं. ठीक है, ओके. मैंने x को क्या लिया? x को लिया मैंने 0 के नजदीक वाला 0.001. ठीक है, y का वैल्यू मेरा क्या आता है? सो मुझे y का एक ब्यूटीफुल सा वैल्यू मिलेगा. दैट्स इट, यू विल गेट 0.002 प्लस 3 यानी कि 3.002. अब एक काम करो, x की वैल्यू को तुम और नजदीक लेके जाओ. नजदीक लेके जाना मतलब क्या है? खिसका उसको और नजदीक लेके जाओ. तो तुम्हारा y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 3.00. ये 2 भी खिसक जाएगा. 2 0 था तो 2 0 यहाँ पे आया. 4 0 तो यहाँ पे 4 0 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, खिसक जाएगा. ओके, वेल एंड गुड. और चलो इतना समझ में आ गया. इसका मतलब क्या? राइट साइड से अगर मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ तो y का वैल्यू, ध्यान से देखो दोनों भी सिचुएशन में क्या हो रहा है, y का वैल्यू कहाँ जा रहा है? y का वैल्यू मेरा जा रहा है 3 की तरफ. वेल कहाँ जा रहा है? 3 की तरफ. ओके, इस चीज को ध्यान में रखना.
x की वैल्यू मेरा जा रहा है 0 की तरफ, तो y का वैल्यू मेरा जा रहा है 3 की तरफ। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ट्राई करता हूँ। मैंने क्या किया, x की वैल्यू को अब 0. लेफ्ट साइड से लाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 0.0001। ठीक है, सिमिलरली y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तुम सॉल्व करके देखोगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव 0.002 हो जाएगा, 3 में से माइनस हो जाएगा, 3 में से अगर 0.0002 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या आ जाएगा 2.9998। बराबर, क्लियर है इतना? ओके ठीक है, और नजदीक लेके जाओ, और छोटा करो। ओके, y क्या आ गया, ये और खिसक जाएगा, इधर 3 0 था तो 3 9 आया, अब यहाँ पे 6 0 है तो यहाँ पे 6 9 आएंगे और एक 8 आ जाएगा। ओके, दोनों भी वैल्यू को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हारा y का वैल्यू क्या है, किसके नजदीक है, ये राउंड फिगर करते हो, 2.9998 इज इक्वल टू 3, 2.999998 इज इक्वल टू अगेन 3। इसका मतलब y का वैल्यू भी किधर जा रहा है, 3 के पास जा रहा है। ओके, y का वैल्यू इज गोइंग टुवर्ड्स 3, परफेक्ट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, x का वैल्यू किधर जा रहा है, x का वैल्यू इज गोइंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, 0। ओके, ये दोनों आइडिया से क्या समझ में आया, दोनों आइडिया से क्या समझ में आया, कहीं से भी मैं 0 के पास जाऊं, कहीं से भी मैं x के पास, x का वैल्यू अगर 0 है, 0 के पास जाऊं, y का वैल्यू मेरा किधर जा रहा है, कौन से नंबर के पास जा रहा है, y का वैल्यू मेरा एक नंबर के पास जा रहा है 3। कौन से नंबर के पास जा रहा है, 3 के पास जा रहा है, राइट। y का वैल्यू किधर जा रहा है, 3 के पास जा रहा है। ओके ओके ओके, मतलब मुझे x इक्वल टू 0 पे अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 के नजदीक वाला निकाल लूंगा तो मेरा y का भी नजदीक वाला वैल्यू आएगा, तो क्या मैं उसी नजदीक वाले वैल्यू को फंक्शन का वैल्यू ले सकता हूं? यस, अगर मैंने ऐसा किया, अगर ऐसा सिचुएशन मैंने अप्लाई किया, मैंने बोला करके अगर मैं x के वैल्यू को किसी वैल्यू के नजदीक लेके जा रहा हूं, x के वैल्यू को किसी भी वैल्यू के नजदीक लेके जा रहा हूं, और उसी बेसिस पे अगर मेरा y का वैल्यू किसी भी वैल्यू के नजदीक अगर जा रहा है, तो जो वैल्यू का नजदीक मेरा y जा रहा है उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिमिट। दैट्स इट, that's what we call as limit. So limit means whenever you reach a number for a independent variable, your dependent variable will reach some number, and that number is called as limit of function. Yes, and that's how we can write it as lim x tends to, इधर क्या x कहाँ गया था, x tends to जहां जा रहा है, x tends to 0, जो भी फंक्शन है, फंक्शन हम लोग y को ऐसे लिखते हैं ना, f of x, फंक्शन को हम लोग लिखते हैं f of x। सो क्या वैल्यू था, इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द लिमिट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लिमिट। तो लिमिट्स के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें अप्लाई करना होता है, और जिसके बेसिस पे हमारा जो कैलकुलेशन ईजियर हो जाता है। ये जो आइडिया है ये कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, इसको समझने के लिए आइडिया है। ओके, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है, हम कर क्या रहे हैं। अदरवाइज हम अंधा लाठी घुमाते रहेंगे कि हाँ भाई लिमिट इधर से आया, इधर से ये करना, ये प्लस ये करना, ये फॉर्मूला ऐसा करना। इन जनरल फॉर्मूलेज तो है, सम सॉल्व करने के लिए तुम्हें फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी, ओके, बट हमें अभी समझ आ जाएगा ना हम कर क्या रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं डरावना, LIM जैसे कुछ आ गया, LOG आ गया, dy/dx आ गया, नहीं, ब्लाइंडली रट्टा नहीं मार रहे, एटलीस्ट हमें समझ में आ गया कि व्हाट डू वी मीन बाय लिमिट। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, सिचुएशनल है, कंडीशनल है। एक और चीज है जो मैंने तुम लोग एग्जांपल दिया था, एक y इज इक्वल टू 1/x, x टेंड्स टू सम नंबर, y टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला वैल्यू दिया था। अभी तो तुम्हें लिमिट समझ में आ गया, ये बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग किया तो लिमिट समझ में आ गया। क्या कोई मुझे बता सकता है इसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था y इज इक्वल टू 1/x, वहां पे लिमिट किस तरह से करेंगे? x की वैल्यू हम 0 के पास लेके जा रहे थे, y की वैल्यू हमारा इंफिनिटी की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से लेके आए थे, राइट हैंड साइड की तरफ से लेके आए थे, राइट। 0.0001 लिया था, नेगेटिव नहीं लिया था। चलो नेगेटिव लगा के देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू 1/x, अगर तुम नेगेटिव लेते हो अप्लाई करके देखो, -0.001 x की वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड, इसको बोलेंगे राइट हैंड,
ठीक है, ओके। तो तुम राइट साइड से अगर आ रहे हो, एक्स की वैल्यू 0 ला रहे हो, तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, बराबर। सिमिलरली एक्स की वैल्यू तुम 0 लेकर आओगे कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो एक नेगेटिव साइन साथ में लेकर आएगा वो, ठीक है, जिसकी वजह से वाई की वैल्यू बढ़ेगी तो, लेकिन माइनस में, -10,000 डिवाइड करके देखो, पुट करके देखो, -0.0001 अगर लगाते हो तो तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या आती है, -10000, 4 0 आ गए, बराबर, समझ में आ गया, ओके। इस विच मीन्स अगर तुम्हारा x का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो तुम्हारा y का वैल्यू कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ विथ ए माइनस साइन, दैट इज इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंफिनिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नेगेटिव इंफिनिटी बोलते हैं। इधर तुम्हारा y का वैल्यू इंफिनिटी जा रहा है पॉजिटिव साइड से, इधर तुम्हारा y का वैल्यू इंफिनिटी जा रहा है नेगेटिव साइड से, ठीक है। ग्राफ में देखो, ऊपर वाला जो एरो होता है y एक्सिस पे वो पॉजिटिव इंफिनिटी हो गया, नीचे वाला एरो जो हो गया वो होता है नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है, ओके ओके। दोनों वैल्यू डिफरेंट है ना, दोनों अलग वैल्यू है ना। एक x के लिए 2 y का वैल्यू आ रहा है ना, हमको चाहिए, हमने एक फ्रूट डाला, उसके 2 जूस मिल रहे हैं, एक बंदे को फिजिक्स में 2 मार्क्स आ गए, 40 भी है और 80 भी है, कौन सा मार्क्स ले, ओके। तुम्हें जो शूज का साइज आ रहा है वो 9 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना कभी। यहाँ पे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, हम अल्टीमेटली क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे लिमिट। क्या निकाल रहे थे, लिमिट। लिमिट यानी कि फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू किधर जाएगा, अगर मैं 0 के पास आएगा फंक्शन का वैल्यू किधर जाएगा, 2 जगह पे जा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, which means we can directly say that limit do not exist. What can we say? Limit do not exist. इसीलिए मैंने यहाँ पे राइट हैंड लिखा था, लेकिन उसको हम लोग लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, और उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड से किसी वैल्यू के नजदीक आ रहे हो तो तुम्हारा क्या हो रहा है, y इंफिनिटी के पास जा रहा है। लेफ्ट हैंड से तुम किसी वैल्यू के नजदीक जा रहे हो तो क्या हो रहा है, y माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एंड योर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, विच मीन्स लिमिट do not exist. That is another condition. तो एक काम करो, इसको मॉड्यूलस ले लो। क्या ले लिया, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लेने से क्या फायदा होगा, मॉड्यूलस लेने से ये फायदा होता है तुम्हारा जो भी y का वैल्यू आता है वो पॉजिटिव बन जाता है, y का जो भी वैल्यू आ जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब x अगर तुम्हारा नेगेटिव भी हो रहा है तो कंसीडर होगा पॉजिटिव। सो y का, x का वैल्यू तुम 0 के नजदीक जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, y का वैल्यू तुम इंफिनिटी नेगेटिव जा रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस साइन तुम्हारा ये नेगेटिव हो जाएगा गायब, विच मीन्स अभी जस्ट मैंने कंडीशन बताया था, राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि यहां पे वो हो रहा है। यस, नाउ वी कैन फाइंड आउट द लिमिट ऑफ 1 upon x with a modular sign, which means अगर मैं x को 0 के नजदीक लेके जाऊंगा तो y is equal to 1 upon module x का वैल्यू इंफिनिटी के नजदीक जाएगा। एंड इसी के साथ हमने कर लिया प्रॉब्लम सॉल्व। सो हमारे पास क्या फंक्शन था, हमारे पास फंक्शन था y is equal to, हमारे पास फंक्शन था y is equal to 1 upon mod of x। हमने क्या देखा था, जब राइट हैंड साइड से जाऊंगा, जब मैं x की वैल्यू को 0 के पास लेके जाऊंगा, y का वैल्यू मेरा इंफिनिटी के पास जाएगा। डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो x की वैल्यू को 0 की तरफ लेके जाएंगे तो y का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगा, उसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह। सिमिलरली तुम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 की तरफ तुम लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो तुम्हारा y का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ आएगा, तो उसका भी ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह। अब यहां पे तुम ध्यान से देख सकते हो, दोनों कर्व में एक बीच में ब्रेक लगा है। क्यों ब्रेक लगा है, क्योंकि x का वैल्यू जब 0 होता है तो y का वैल्यू हमें नहीं आता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर वो वैल्यू आता है तो ग्राफ ऐसा जाता, ऐसा आता, ऐसा कंटिन्यूअस बनता, ऐसा स्मूथ कर्व बनता, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। बट सिमिलरली हमने एक एग्जांपल लिया था पहले, थोड़ी देर पहले, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में हमने देखा था x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे थे तो भी वो 3 पे आ रहा था, और राइट हैंड साइड से जा रहे थे तो भी वो 3 पे ही आ रहा था। और अगर x की वैल्यू हमने 0 लिया, ये कब हुआ था, x की वैल्यू हमने अगर 0 लिया तो वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू
y का वैल्यू हमें आएगा 3। क्या आएगा? 3। अभी तुमने क्या देखा था, x की वैल्यू तुम 0 के पास लेके जाओ तो y की वैल्यू 3 पे आ रहा था, चाहे लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ। ओके, और x की वैल्यू अगर तुमने 0 लिया तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा था, बराबर। तो लेफ्ट से आओ या राइट से आओ, उस पॉइंट पे आओ, आ रहा है वैल्यू कुछ ना कुछ, और वो सारा वैल्यू क्या हो रहा है? सेम टू सेम। क्या हो रहा है? सेम टू सेम। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, it is called as the function is continuous. That's it. That's the idea of continuity. तो कैलकुलस का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैलकुलस में मोटे मोटे कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो ये मेजर पोर्शन है जो डिवाइड होता है। डेरिवेटिव भी और फर्दर डिवीजन होता है। डेरिवेटिव में आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ पे मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन की, जिसमें आता है तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें भी आएगी। उसके बाद अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो ये सिलेबस पर्सपेक्टिव से ये मेजर टॉपिक है, जिसको हमें पार्ट्स बाय पार्ट्स अंडरस्टैंड करना है, उसको स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करना है, उसके अंदर क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से डिवाइड होगा। ओके, दैट्स इट, परफेक्ट।